फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, हैरत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और स्टार्ट कर दिया मैंने अपनी अफ्तारी बनाना। तो सिंपल सी अफ्तारी बनाई थी मैंने, बस रेगुलर चीज़ें जो होती हैं। तो सबसे पहले चाट मसाला जो है ना, चाट मसाला बना ली, चना चाट बना ली, उस पर चाट मसाला स्प्रिंकल कर लिया। अब ना मैंने सोचा आज पिंक चाट बनाओ। मेरे हस्बैंड रोज़ कहते हैं ना कि रूह अफ़ज़ा जो है ना डाला करो फ्रूट चाट में। तो मैंने कहा आज ट्राई करती हूँ। तो जो दही मैंने चाट में डाला ना, वही दही मैंने इसके अंदर डाल के इसके अंदर थोड़ा सा फिर ना मैंने चाट के ऊपर ऐसे डाल दिया। उसके बाद मेरे पास ये रोटियां बच गई थी ना, पता है आपको, मैंने पिछले व्लॉग में बनाए थे मिनी पिज़्ज़ा। तो उसका थोड़ी सी डो बच गई थी ना, तो साथ ही कीमे का सालन भी थोड़ा बच गया। तो मैंने सोचा ये इस तरह से बना लूँ। कुछ को मैंने सिंगल बनाया, कुछ को डबल करके बना दिया और इसको बेक करने के लिए रख दिया, सिंपल तरीके से जैसे रखती हूँ मैं। उसके बाद जो है ना हरी मिर्चें थी, उनके अंदर भी मैंने कीमा भर लिया। जहाँ जहाँ कीमे की ज़रूरत पड़ी वहाँ वहाँ मैंने इस्तेमाल किया इसको। और उसके बाद ना मोहल्ले से ये देखे मीठे और नमकीन चावल आ गए थे। और मैंने कहा शुक्र है, वैसे भी मुझे आज चावल खाने थे। और चावल बना लो घर पे तो बच जाते हैं ना, तो फिर मैं कहा चलो आ गए, अब थोड़े थोड़े सब टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद मिंट मैग्रीटा मैंने सेव किया हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ था, तो उसको मैंने डाल दिया। फिर पानी इसके अंदर ऐड कर दिया, अब इस पर स्प्राइट डाल के वो पियेंगे। फिर ये देखिए ये बेक हो गए थे, और कुछ डबल बेक किए थे इस तरह से मैंने, और ये अंदर से ऐसे थे और कुछ दूसरी तरह से। बस सिंपल ही थे, मज़े का टेस्ट था। चीज़ें बच गई थी तो मैंने कहा वेस्ट उनसे बचा लूँ। उसके बाद पकोड़े मैंने बना लिए थे। पकोड़ों का जो बैटर बच गया था ना, उसको मैंने हरी मिर्चों पे कोट कर लिया था। इस तरह से हरी मिर्ची ऐसे बन गई थी। फिर मैंने एक क्यूब जो है ना चटनी का निकाल लिया, और फिर चटनी दही के अंदर डाल दी। फिर सालन वगैरह गर्म कर लिए। फिर दूध भी जो है ना ठंडा कर लिया। मैंने कहा मिंट मैग्रीटा के साथ दूध सोडा भी अगर बना ले तो अच्छा हो जाएगा। सारी चीज़ें तैयार थी अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर काम ख़त्म करके ना अभी हंडी रह गई थी, पर मैंने हानिया को होमवर्क करवाना था, जो करवाते करवाते पूरा 1 घंटा लग गया। क्योंकि बच्चों को प्रॉपर लाइंस पे लिखवाना और सब कुछ करना बहुत टाइम लगता है। फिर मैंने हांडी बना ली, बच्चों को सुला लिया, और नमाज़ पढ़ने का टाइम हो गया था, 11 बजे का टाइम था। और मैंने अभी जाके तरावियाँ पढ़ी और नमाज़ पढ़ी। और ये कपड़े थे जो हमने धोए थे, मैंने और हेल्पर ने। तो साथ ही ना पानी जो है ना पीना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है दिन के टाइम। तो मैं जो है ना रोज़ा खोल के फिर पानी पीना स्टार्ट कर देती हूँ सहरी तक। उसके बाद सहरी का टाइम था अल्हम्दुलिल्लाह से, तो किचन में आ गई। किचन में आते साथ ही ना मैंने रोटियां निकाली। ये रोटियां जो है ना शाम के टाइम बनाई थी मैंने, 7-8 बजे का टाइम था। तो किसी ने खाई नहीं, बस एक ही खाई, 3 बज के। तो मैंने कहा इनको वेस्ट तो करना नहीं, तो इनको ना हल्का हल्का पानी लगा के फिर मैंने इनको गर्म कर लिया, और साथ ही पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए। तो 2:45 बजे का टाइम था, तो मैं आराम सुकून से उठ गई थी। फिर तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद पढ़ के मैं किचन में आ गई। फिर ऐसे होता है ना जल्दी जाग जो, फिर सुकून से बंदा काम करता है। हर काम जो है ना सुकून से। नहीं तो अगर लेट उठो ना, फिर मुझे अपने हस्बैंड को भी साथ जगाना पड़ता है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि सुबह उन्होंने ड्यूटी पे जाना होता है, और मैं तो फिर सो जाती हूँ बच्चों को स्कूल भेज के, उनके कपड़े तैयार करके। और उन्होंने 7:30 बजे उठना होता है, ड्यूटी पे जाना होता है। तो मेरी कोशिश होती है ना टेबल पे हर चीज़ रख के फिर ही मैं उनको जगाती हूँ। फिर वो भी तहज्जुद पढ़ लेते हैं। और अबू जो है ना, अबू ससुर, वो मेरे साथ ही उठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो ज़्यादा नफल पढ़ने होते हैं ना, तो फिर वो मेरे साथ ही उठ जाते हैं। अभी अबू जो है ना वो नफल पढ़े हैं, तो यहाँ पे उनके लिए सवैयाँ बना रही थी। वैसे तो वो शक्कर वाली सवैयाँ खाते हैं, तो वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने आज दूध वाली बना ली। बस दूध को बॉईल किया और सवैयाँ उसके अंदर डाल दी, नो शुगर नथिंग, क्योंकि ये अबू के लिए था सिर्फ, हम तो खाते ही नहीं। तो अब्दुल हादी रोज़ मुझे कहता मामा उठा दो उठा दो। जब उसको उठाओ तो वो उठने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई है। सब मेरे बेटे के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उसको सेहत दें, उसको आराम दें। उसको ना कुछ स्टमक प्रॉब्लम्स हुई हुई हैं, और बहुत वीक हो रहा है उससे। बस ये पकौड़े समोसे चल रहे थे ना ये दिनों, और अब तो मैं इसको नहीं दे रही ना, उसके सामने हम खाते हैं तो बस 1-2 दे देते हैं डेली के, उससे ज़्यादा नहीं। तो बस कुछ ही दिन रह गया रमज़ान को। अल्लाह ताला खैर और बरकत वाला महीना जो है ना, बस कुछ ही दिन रह गए हैं। फिर कहाँ दस्तरखान ऐसे सजेंगे, कहाँ अफ्तारियाँ बनेंगी। तो बस पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए। तो पराठे मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ, और मैंने ना अम्मी के घर जाके बनाए थे जब मेरा भाई जा रहा था। तो सबको इतने पसंद आए थे ये वाले पराठे, और माशाल्लाह बहुत मज़े के बनते हैं।
क्या व्हीट फ्लोर जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा वाइट आटा जो है ना मैं लाजमी ऐड करती हूँ आटा गूंदते वक्त, और साथ थोड़ा सा घी ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा नमक। फिर अच्छे से आटे को गूंद लो और फिर इस तरह से आप कर लो रोल बना के पराठे के। जितना आप लंबा इसको रोल करेंगे ना, उतनी ज़्यादा लेयर्स बनेंगी और उतना मज़े का क्रिस्पी पराठा बनेगा। ओके, यहाँ पे सेवइयाँ तैयार हो गई थी और इनको ना मैंने गार्निश कर लिया बादाम के साथ। और अबू टेबल पे आ गए थे, तो जब अबू टेबल पर आ जाते हैं ना, फिर साथ ही मैं उनको आस्ता आस्ता चीज़ें देना स्टार्ट कर देती हूँ। अभी तक मैंने अपने हस्बैंड को जगाया नहीं, बस थोड़ी देर तक जगाऊंगी। फिर जब वो सुबह उठते हैं ना, जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं, फिर मुझे होता है कि अच्छे से उनकी नींद पूरी हो जाए। रात को भी सोते सोते 11-12 हो ही जाते हैं बच्चों के साथ। तो पराठे बस यहाँ पे बन रहे थे। 4 पराठे बनाती हूँ और 3 रोटियाँ, और रोटियाँ तो ऑलरेडी बनी हुई थी। उनको मैंने गर्म कर लिया पानी हल्का हल्का सा लगा के, क्योंकि वेस्ट करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। अच्छा, नॉन स्टिक पे ना पराठे श्लिंग हो जाते हैं, रोटियाँ भी, तो उसके लिए ना आप इस तरह से दरमियान में होल कर दें। होल करने से जो है ना, पराठा एक ही जगह पे रुका रहेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। और जब आप इसको थोड़ी देर के बाद, जब ये अपनी जगह पे सेट हो जाएगा, हल्का सा हाथ लगा दें, मतलब बराबर कर दें, तो दोबारा से ये जो होल होता है ना, ख़त्म हो जाता है रोटी के अंदर से। किसी को पता भी नहीं चलता हमने कोई ट्रिक की है। तो माशाल्लाह से सारे पराठे मैंने बना लिए। सुबह के टाइम नींद इतनी आई होती है ना, तो मेरी कोशिश होती है बर्फ़ वाला पानी हो, उसके साथ मैं मुंह धो लूँ, क्योंकि बहुत नींद आई होती है। सारा दिन भी सोने नहीं होता, बच्चों के साथ बिज़ी लाइफ, ऊपर से व्लॉगिंग करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। और बस टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि मुझे शौक़ है बस काम करने का और आगे बढ़ने का। अल्लाह ताला कामयाब करें बस सबको, जो भी मेहनत करते हैं उनको कामयाब करें। आप लोग भी रमज़ान के महीने में दुआ करना कि अल्लाह ताला मेरी मेहनत कबूल करें और सबकी मेहनत कबूल करें जो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए पराठे इतने मज़े मज़े के बन रहे थे, सही बड़े बड़े। अब ना फ्रिज से मैंने सही ठंडा वाला पानी ले लिया और लस्सी बनाना स्टार्ट कर दी। लस्सी जो है ना, मेरे हस्बैंड अबू शौक़ से पीते हैं, और जो जेठ है ना, वो नहीं, वो बस एक प्लेट दही की खाते हैं, उसमें हाफ़ कप जो है ना पानी का डाल के उसको मिक्स करके खाना खाने से पहले पीते हैं। पता नहीं उनका कोई टोटका है या क्या है, बस वो ऐसे करते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दिया। और अब पहले वाला दही पड़ा हुआ था वो पहले ऐड किया मैंने, फिर जो मैंने ताज़ा बनाया था ना, वो भी हल्का सा ऐड कर लिया इसमें मैंने, क्योंकि मुझे दही कम लग रहा था ना। जितने ज़्यादा दही हो उतने मज़े की लस्सी बनती है, और सही इसको अगर आप फेंट ले तो और ज़्यादा मज़े की बनती है। चले, अब चाय जो है ना वो भी मेरी रेडी हो गई थी, और हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ तैयार हो गया था। और पता है आप लोगों को, सहरी बनाना भी एक इबादत है और सहरी खाना भी इबादत है। और देखिए, खाना इतनी बड़ी इबादत है और बनाना कितनी बड़ी इबादत होगी। बस अल्लाह ताला हमारी इबादत कबूल करें। हम सब की जो भी माएँ, बहनें, बेटियाँ सहरी बनाती हैं, अफ्तारी बनाती हैं, अल्लाह ताला उनकी ये इबादत कबूल करे और उनको इसका अजर दें। चले, सहरी करने के लिए हम सब बैठ के, मैंने अपने हस्बैंड को भी जगा लिया था, फिर वो भी आगे। देखे मैंने टिंडियाँ और क्या बनाए थे, चने की दाल, और बहुत मज़े की सब्ज़ी, तो बहुत मज़े की लगती है मुझे सहरी में।
अब सुबह फिर ना मैं सो के ना 1 ही घंटा सोई और उठ के फिर बच्चों को स्कूल वगैरह भेजा, नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली थी, कुरान पढ़ लिया था और बच्चों को स्कूल भेज के ना अज़लान भी जा गया था, उसको भी तैयार करके नाश्ता वगैरह कराया। फिर कपड़े जो थे उनको मैंने तय लगा लिया। अब जो है ना सबकी जो कपबर्ड्स हैं, वार्डरोब है, सब के सेट करूँगी क्योंकि ईद से पहले पहले मुझे ये काम ख़त्म करने हैं। मेरा यही होता है ना, इससे पहले पहले सबके कपड़े इस्त्री हों, सबके जूते परफेक्टली पड़े हों और बस हर चीज़ नीट क्लीन रेडी हो, घर की सफाई भी कंप्लीट हो, कोई मतलब जहाँ भी हम जाना चाहें आराम से कपड़े इस्त्री हो निकालें और पहन लिए। क्योंकि मैं बहुत घर पे रह रह के ना बस बोर ही हो गई हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से बोला है कि जो ईद के दिन है ना मुझे घर पे नहीं रुकना मुझे बाहर जाना है। बस बच्चों के कपड़े संभालिए थे, ऊपर से मेरे हस्बैंड के भी, जेठ के भी, अब्बू के भी और जो प्रेस करने वाले अपने हस्बैंड के तो मैं खुद ही करती हूँ ना, तो बाकी जो कपड़े हैं ना मेल्स के, वो जो हमारे मेल वर्कर हैं, सॉरी हेल्पर हैं, वो जो है ना वो करते हैं। उसके बाद सारी कुछ तय लगा लिया था। तेज़ तेज़ प्यास इतनी लगी थी, सुबह के टाइम ही प्यास लग गई और ऊपर से एनर्जी भी लो हो रही थी। तो बच्चों के कपड़े जो है ना मैं शर्ट्स हैंग कर लेती हूँ। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।